आज का हमारा जो अध्ययन का विषय है वह है बाल गंगाधर तिलक के स्वदेशी बहिष्कार निष्क्रिय प्रतिरोध संबंधी विचार। हम आज इस विषय में अध्ययन करेंगे। अपने राजनीतिक कार्यक्रम में तिलक ने स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति को अपनाया। तिलक केवल राजनेता ही नहीं थे, वरन एक महान विद्वान तथा दार्शनिक भी थे। तिलक द्वारा वेद वेदांगों का अध्ययन भारतीय लौकिक नीति तथा न्याय से संबंधित था। स्वदेशी का प्रारंभ दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे उदारवादियों ने भारत की आर्थिक स्थिति को देखते हुए एक आर्थिक आंदोलन के रूप में किया था। इसका अर्थ है आत्मनिर्भरता। तिलक ने स्वदेशी आंदोलन का उपयोग एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में किया। तिलक के नेतृत्व में पूना में बड़े पैमाने पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। तिलक ने केसरी में लेख लिखकर राष्ट्र को एक वृक्ष के रूप में निरूपित किया, जिसका मूल तना स्वराज्य है तथा स्वदेशी और बहिष्कार उसकी शाखाएं हैं। तिलक के लिए स्वदेशी का विचार आंदोलन का एक स्वरूप मात्र नहीं था, अपितु राष्ट्र की आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और विदेशी प्रभाव से मुक्ति का प्रतीक भी था। तिलक के अनुसार स्वदेशी का विचार आर्थिक और नैतिक दोनों दृष्टि से भारतीयों के हित को सुनिश्चित करता है। उनका विचार था कि भारत में ब्रिटिश नीति के कारण उद्योग धंधे नष्ट हो जाने से अधिकाधिक लोगों को कृषि पर निर्भर होने के लिए विवश होना पड़ा है, किंतु विदेशी सरकार के रहते हुए यह संभव नहीं है कि वह भारत में स्वदेशी उद्योग धंधों को प्रोत्साहित करे। अतः भारतीयों को स्वयं स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का प्रण लेकर इन उद्योग धंधों के विकास में सहायक बनना चाहिए। तिलक स्वदेशी के प्रयोग से भारत की आर्थिक उन्नति करना चाहते थे। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया प्राय ठप हो गई। अंग्रेजों की मुक्त व्यापार नीति का परिणाम यह हुआ कि भारतीय बाजारों में स्वदेशी उत्पादनों की तुलना में विदेशी उत्पादन पूरी तरह छा गए। तिलक स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आग्रह करके भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक आधार पर प्रहार करना चाहते थे। स्वदेशी के नैतिक पक्ष को भी तिलक ने महत्वपूर्ण माना। उनका दृढ़ मत था कि स्वदेशी को अपनाने से भारतीयों में स्वाभिमान का भाव विकसित होगा तथा वे विदेशी निर्भरता से मुक्त हो सकेंगे। उन्होंने आग्रह किया कि भारतीय जनता में इस बात के लिए चेतना जागृत की जाए कि विदेशों में निर्मित वस्तुओं के स्थान पर स्वदेश में लघु और कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं को अपनाएं। तिलक ने स्वदेशी आंदोलन को आत्मविश्वास, आत्मसम्मान का आंदोलन कहा था। उन्होंने गणपति उत्सव को विशाल आधार पर मनाते हुए इसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख माध्यम बनाया। तिलक और उसके सहयोगियों ने स्वदेशी को आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का प्रतीक बना दिया।
तिलक ने स्वदेशी को एक व्यापक आधार प्रदान किया। स्वदेशी को अपनाने के लिए स्थान स्थान पर समितियां बनाई गई तथा अपीलें की गई तथा स्वदेशी आंदोलन को व्यापक किया गया। और तिलक ने स्वदेशी और बहिष्कार को आर्थिक विकास के एक साधन के रूप में ही नहीं वरन इसके साथ ही राजनीतिक आंदोलन के रूप में और बहुत अधिक व्यापक अर्थों में ग्रहण किया था। तिलक ने भारतीयों के मन और मस्तिष्क को स्वदेशी बना देना चाहा और इस प्रकार उनमें स्वाधीनता की भावना भर देने का अथक प्रयास किया। तिलक बहिष्कार को ऐसा राजनीतिक शस्त्र मानते थे जो भारतीयों के निशस्त्र होते हुए भी अमोघ अस्त्र का काम कर सकता था। बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ आंदोलन था। बहिष्कार का अर्थ था विदेशी माल का परित्याग। बहिष्कार आंदोलन के दो पक्ष थे, एक सकारात्मक पक्ष और दूसरा नकारात्मक रूप में बहिष्कार। सकारात्मक रूप में बहिष्कार देश के उद्योगों को विकसित करना, उनके लिए बाजार उपलब्ध कराना और इस प्रकार देश की तथा आम जनता की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना था। और नकारात्मक रूप में बहिष्कार विदेशी माल की खरीद न करना, उसका उपयोग न करना। बहिष्कार के द्वारा भावात्मक और आर्थिक दोनों स्तरों पर ब्रिटिश आधिपत्य से सक्रिय प्रतिरोध का भाव व्यक्त होता था। इनकी मान्यता थी कि यदि भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार का सहयोग करना बंद कर दे तो ब्रिटिश सरकार के लिए भारत का शासन चलाना असंभव हो जाएगा। उनका मत था कि यदि बहिष्कार को एक व्यापक आंदोलन के रूप में अपना लिया जाए तो ब्रिटिश सत्ता से भारतीयों की मुक्ति के लिए अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और तिलक के बहिष्कार का आशय केवल विदेशी माल का बहिष्कार नहीं था, वे तो इसे ब्रिटिश शासन के बहिष्कार के रूप में अपनाना चाहते थे, जिसमें शासन की नौकरियां, उपाधियां, अदालतों का बहिष्कार तथा लगान और अन्य कर अदा न करने की बात सम्मिलित थी। ब्रिटिश सरकार को शांति बनाए रखने तथा राजस्व एकत्रित करने में सहायता दे दी जाए। भारत की सीमाओं के बाहर भारतीय रक्त एवं धन के माध्यम से युद्ध करने में सहयोग न दें। उनके न्याय प्रशासन में सहयोग न दिया जाए। जनता की अपनी अदालतें स्थापित की जाएं। तिलक ने भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के संबंध में बहिष्कार की नीति का प्रबल समर्थन इस तर्क के आधार पर किया कि इससे ब्रिटेन के आर्थिक हितों की गहरी क्षति पहुंचेगी और वे भारत को स्वराज्य देने को विवश हो जाएंगे। तिलक का मानना था कि बहिष्कार को एक प्रभावी अस्त्र बनाने के लिए व्यापक तैयारी और जनमत को जागृत करने की आवश्यकता थी। निष्क्रिय प्रतिरोध तिलक के बहिष्कार के विचार का ही एक समग्र पक्ष था। निष्क्रिय प्रतिरोध का अर्थ था शासन के संचालन में जनता द्वारा सहयोग देना बंद कर देना। निष्क्रिय प्रतिरोध उनके अनुसार ऐसा उपाय था जिसके द्वारा जनता हिंसक साधनों को अपनाए बिना ही स्वराज्य की प्राप्ति के लिए प्रभावी ढंग से आंदोलन कर सकती थी। निष्क्रिय प्रतिरोध साध्य प्राप्ति का साधन है, अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं। निष्क्रिय प्रतिरोध किसी कानून का पालन करने से उत्पन्न लाभ तथा हानियों को संतुलित करने का माध्यम है। कानून का पालन नहीं, यदि विवेक के द्वारा
कानून की अवज्ञा अधिक लाभदायक प्रतीत हो तो कानून का पालन नहीं किया जाए। लक्ष्य प्राप्ति का संकल्प ही निष्क्रिय प्रतिरोध है। इस प्रकार बाल गंगाधर तिलक ने अपने विचार व्यक्त